नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे भरती रहे। तो आज मैं आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर के आई हूँ। क्या माता काली सच में प्रत्यक्ष दर्शन देती है? क्या माँ ने आज तक किसी को प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं? तो उसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी कि माँ प्रत्यक्ष दर्शन देती है तो कैसे देती है, कब देती है और कितने समय के लिए देती है, और कब कब माँ आपको दर्शन देती है और कैसे देती है। यही सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। और उससे पहले अगर आज आप पहली बार मेरे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको हर प्रकार की जानकारी देती हूँ। तंत्र से जुड़ी, मंत्र से जुड़ी, जादू टोने से जुड़ी, और घर में अगर किसी की कोई तंत्रिक क्रिया हो रखी है तो उससे जुड़ी हर प्रकार की छोटी से छोटी समस्याओं के समाधान के बारे में। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए और लाइक जरूर कर दीजिए, आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी माँ के भक्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर कोई ये कहे कि क्या माँ के दर्शन होते हैं और क्या किसी को आज तक माँ के दर्शन हुए हैं, तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से तो आपको यही बताऊंगी, क्योंकि जितना मेरे को जानकारी है तो मैं यही कहूंगी कि हाँ, माँ के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और हुए भी हैं। मुझे स्वयं को भी माँ के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, और मैं जो भी यहाँ पर आज आपको जानकारी दूंगी वो अपने स्वयं के साथ हुई बताऊंगी, किसी से कहीं सुनी पढ़ी देखी नहीं बताऊंगी। क्योंकि जैसे मेरे को माँ के दर्शन हुए हैं वैसी ही जानकारी मैं यहाँ पर आपको दूंगी कि माँ आपको जब कोई सिद्धि साधना अगर आप नहीं कर रहे, बिना सिद्धि साधना के भी माँ दर्शन दे सकती है। तो हाँ, माँ बिना सिद्धि साधना के भी दर्शन दे सकती है, और माँ का प्रतिशीकरण हुआ भी है। बहुतों को हुआ है, मुझे अकेले को नहीं, बहुत से माँ के भक्त ऐसे हैं जिनको माँ का प्रतिशीकरण हुआ है। तो माँ का प्रतिशीकरण कितनी देर के लिए होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग तो सोच भी समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या ये माँ थी या क्या था। इतनी देर में माँ दर्शन देकर चली जाती हैं। और माँ दर्शन किन को देती है? माँ दर्शन उनको देती है जो माँ को सच्चे मन से पुकारते हैं। अभी ये नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि आप माँ को सच्चे हृदय से पुकारो तो ही माँ आपको दर्शन देगी। तो आप हर विपदा की घड़ी में पूरे मन से माँ को, मन का मतलब ये नहीं कि आप यहां से, आपके शरीर के अंग अंग में से माँ के लिए एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। आपके शरीर में से जो एक एक खून है उसकी एक एक बूंद में माँ का नाम होना चाहिए। माँ आपके हर रोम रोम में समाई होनी चाहिए, तब हमको माँ का प्रतिशीकरण होता है। सिद्धि साधनाओं से तो आप लोग दर्शन करते हैं माँ का, तो वो माँ के दर्शन नहीं होते आपको, वो शक्ति के दर्शन होते हैं। जो आप सिद्धि साधना द्वारा माँ का दर्शन लेते हैं ना, वो शक्ति का दर्शन है। माँ का दर्शन, अगर माँ के दर्शन हकीकत में लेने हैं ना, तो अपने पूरे तन मन से माँ को, रोम रोम में माँ को बसाओ, और माँ आपके यहाँ से जीभ पर, आंखों में, हर जगह माँ ही होनी चाहिए। मैं आपको अभी मैं समझा भी नहीं सकती आपको कि माँ को किस प्रकार से याद करना चाहिए। मतलब भाव ऐसे कि अगर माँ के लिए कोई मना करे तो आप जीवन में कुछ ना करें तो फिर वही करें जो आप माँ के लिए अच्छा समझ रहे हैं। इसके अलावा कोई आपको लाख रुपया भी देना, तब भी आप वो काम ना करें जो माँ के अगेंस्ट हो, जो माँ के नियमों के खिलाफ हो, जो माँ नहीं चाहती। तब हमको माँ का प्रतिशीकरण होता है। अब प्रतिशीकरण कैसे कैसे होता है वो जान लीजिए। एक प्रतिशीकरण ऐसा होता है जैसे हम आमने सामने खड़े हैं, माँ ऐसे खड़ी है, ऐसे खड़े हैं और ऐसे माँ का दर्शन हुए। दूसरा प्रतिशीकरण होता है जब हम माँ के नाम की ज्योत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उस ज्योत की जो लौ होती है उसके अंदर माँ का जो है पूरा दृश्य दिख जाता है। वो लौ का दर्शन होते हैं, जो कि दीपक की ज्योत में हमें माँ के दर्शन हुए। एक होता है कि जो हम धूप जलाते हैं, उस धूप के धुएं में माँ का स्वरूप
बन जाए, माँ के उस धुएं में माँ का स्वरूप बन जाए। दूसरा कि जब हम माँ की प्रतिमा को निहार रहे हैं तो माँ की प्रतिमा से आपको कोई अंग उनका हिलता हुआ दिख जाए तो माँ उसमें विराजमान बैठी है। लेकिन हकीकत के जो प्रतिशीकरण होता है वो यही होता है कि माँ हमारे आमने सामने आकर खड़ी होती है। और जब हम साधना के जगह पर माँ को बुलाते हैं ना, सिद्धि साधना में, उस समय तो माँ आकर हमसे बात करती है, हम उससे वचन लेते हैं, वचन बंद होते हैं, हम माँ को वहां भोग देते हैं। वो एक प्रतिशीकरण वहां होता है, वो हम माँ को मजबूरन बुलाते हैं सिद्धि साधना द्वारा करके, साधना में जागृत करके हम माँ को बुलाते हैं। और एक माँ हमारी पूजा से प्रसन्न होकर हमें स्वयं से दर्शन देती है। वो दर्शन कैसे होते हैं बताऊं मैं आपको? वो दर्शन ऐसे होते हैं कि आप ऐसे खड़े हो, आपके सामने माँ आकर खड़ी होती है और आप पलक झपकाते हैं। आपकी पलक झपक कर खोली और सामने माँ दिखेगी, वापस से पलक जब झपकती है इतनी देर में गायब। मात्र इतनी देर के ही दर्शन होते हैं जब वो माँ हमारी पूजा से, हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर, हमारे अंग अंग में जो माँ समाई है उससे प्रसन्न होकर जब हमें दर्शन देती है, तो सिर्फ दर्शन इतनी ही देर के होते हैं। वो जिंदगी के सबसे अच्छे दर्शन होते हैं। इसके अलावा मैं अपने जीवन में कोई अच्छे दर्शन नहीं मानती, क्योंकि वो जगह तो हम माँ को मजबूर कर कर बुलाते हैं, माँ को हम दुहाइयां देकर बुलाते हैं, गोरखनाथ की दुहाई देते हैं, बाबा भोलेनाथ की दुहाई देते हैं, तब हम माँ को वहां पर बुलाते हैं। सिद्धि साधना के दौरान हम माँ को बुलाते हैं। लेकिन जब माँ बिना किसी साधना के, बिना किसी सिद्धि के हमको दर्शन देती है, वो माँ के स्वयं के दर्शन होते हैं, जो माँ खुश होकर हमको देती है, अपने मन से हमको माँ देती है। वो दर्शन होते हैं मैन दर्शन, कि माँ ने हमें प्रतिशीकरण करा है, माँ ने हमें साक्षात दर्शन दिए हैं। साक्षात दर्शन आप उन्हीं को कहेंगे। सिद्धि साधना से उनको शपथ में बांध करके, दुहाइयां देकर के अगर कोई काम करवा रहे हो या दुहाइयां देकर माँ को बुला रहे हो, तो वो नहीं, जो माँ खुद आपको दर्शन दे रही है आकर के, वही दर्शन मान ले। अधिकतर तो बच्चों को बाल स्वरूप में दर्शन हो जाते हैं माँ भगवती के। वो दर्शन मैंने लिए हैं माँ के, वो प्रतिशीकरण दर्शन। और जैसे मैंने आपको बताया, सेम ऐसे ही मैंने माँ का प्रतिशीकरण किया है। जिस समय मुझे माँ के बारे में एक शब्द भी नहीं मालूम था, सिर्फ माँ की आरती आती थी। ये मैं अपने स्वयं का प्रतिशीकरण बताया है आपको। बाकी अभी किसी को और हुआ हो तो वो मेरे को नहीं मालूम, वो तो सामने वाले को ज्यादा पता होगा। लेकिन जैसा मेरे को हुआ है वो मैं अपना स्वयं का अनुभव आपको यहाँ पर बताया है कि मुझे माँ का स्वयं से प्रतिशीकरण इस प्रकार से हुआ है। बच्चा समझ भी नहीं पाता है कि ये क्या था, मैं खुद नहीं जान पाई थी। तो यही माँ का प्रतिशीकरण होता है। उसको कहेंगे कि माँ ने हमें साक्षात दर्शन कराया, ना कि उसको कि हमने माँ को गुरु गोरखनाथ की, बाबा भोलेनाथ की दुहाइयां दे देकर बुलाया है। वो दर्शन नहीं होते, वो तो उनकी मजबूरी होती है। वो मजबूरी में आकर के दर्शन देती है, वहां पर वचन बंद होती है। दर्शन तो इतने ही कि माँ पलक झपकाए और चली जाए। जोत पर दर्शन देती है माँ, अपना रूप बना करके, वो हृदय देख करके माँ बनाती है। तो यही सारी चीजें हैं माँ के दर्शन की। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे और इसमें कुछ भी साक्षात्कार दिख रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास और भी ऐसी जानकारी पहुंच सके। और आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और भी खुश होकर आगे वीडियो लेकर के आ पाती हूँ, अपनी और अधिक जानकारी आपको दे पाती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और अधिक जानकारी के साथ, आप सभी की समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए सभी के लिए जय मां काली, हर हर महादेव।